हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। टाइम के अकॉर्डिंग आपका वेलकम। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का है। टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण एंड द्विध्रुव। So definition, examples and some numericals और discuss। ठीक है, बिल्कुल सरल शब्दों में, सरल भाषा में मैं इसको बता रहा हूँ। बिल्कुल लाइव पसंद आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। सो कम टू पॉइंट्स। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट जो है कि इस टॉपिक है क्या चीज़। वैद्युत द्विध्रुव का मीनिंग ये होता है कि वैद्युत इलेक्ट्रिक जैसे पॉजिटिव निगेटिव हो गया, डाई मीन्स दो हो गया, पोल मीन्स पोल हो गया, जैसे दो पोल बना दो। तो यहाँ का कंसेप्ट है एक ऐसा सिस्टम हो, एक ऐसा निकाय हो, एक ऐसी वस्तु की रचना की गई हो जिस पे दो आवेश हो। जैसे मान लो ये है, एक आवेश क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो और एक पे नेगेटिव चार्ज हो। दोनों चार्ज क्या हो, समान हो, लेकिन उनके जो प्रकृति होती है, जो नेचर है, जो स्वभाव हो, भिन्न हो, अलग हो। आई बात समझ में? मतलब एक पर पॉजिटिव चार्ज हो और एक पर नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव हैविंग चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज टू इन पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम। जो निकाय इस पर दो आवेश हो, एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो इसका जो सिस्टम है, जो निकाय हुआ बनाया गया, उसको कहा गया डाइपोल। ठीक है, डाइपोल कहा गया। और चूँकि प्लस और माइनस होना है उस पर, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा गया। जो इनके बीच की दूरी एक अल्प दूरी मानी गई है। आई बात समझ में? तो इस तरह से केमिस्ट्री में आप भी पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए HCl हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, तो इसको जो है हम इस तरह से एक आयन के फॉर्म में यूज करते हैं। यू नो स्टूडेंट, इन क्लास 11th या 12th में आप पढ़े होंगे इस तरह से। तो यह भी हमारा क्या है कि डाइपोल हो गया, जो एक प्लस है और एक माइनस है और इनके अल्प दूरी कोई डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो यही चीज़ जो है यहाँ पर भी बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, देखो डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, HBr हो गया। बस सिंपल सा डिफिनेशन था। एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें दो चार्ज हो और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय में किसी एक आवेश Q तथा उनके बीच अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त किया जाता है। अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P आवेश इंटू अल्प दूरी। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मैंने P कहा, आवेश को Q कहा और अल्प दूरी को 2l मान लिया गया है। ठीक है, आप फार्मूले के अकॉर्डिंग माना गया है, तो आप x भी लिख सकते हो, स्मॉल d भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक परिभाषा के कारण इसको मान लिया गया है। ठीक है, तो P = Q इंटू 2l, इसको सीक्वेंस बना दो, P = 2Ql। तो ये एक हमारा फार्मूला आ गया। देखो आघूर्ण मीन्स क्या होता है, भुजा होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक निकाय बन गया और किसी एक आवेश, यहाँ दो आवेश है ना, देखो एक निकाय है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव चार्ज है और उनके बीच की दूरी 2l मान लिया गया है। यही बात।
तो ये हमारा द्विध्रुव बन गया। जब दोनों में से किसी एक आवेश का यूज किया जाए और इनके बीच की दूरी मान लिया जाए और उनका गुणनफल कर दिया जाए तो उसको द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग काम हो गया। तो स्टूडेंट, जब भी आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात की जाए तो ये फिगर दिमाग पर आना चाहिए। एक छोटा सा निकाय है जिस पर एक पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, इनके बीच की दूरी 2l मान लिया गया है। ठीक, आएगा समझे। दूसरी क्या चीज़ है, जब हमें फार्मूला मिल गया यहाँ से, अब इसका हम मात्रक ज्ञात कर लें। तो मात्रक क्या हो गया, Q, दो तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, सो Q कूलाम इंटू मीटर हो गया और L का मीटर हो गया, तो इस तरह से कूलाम इंटू मीटर हो गया। कितना आसान है, बिल्कुल हर साल आते हैं परीक्षाओं में। अब इसका देखो बीमी सूत्र क्या है, तो कूलाम का बीमी सूत्र क्या होता, A इंटू टी होता, पहले ही बताया गया है, और मीटर का L होता है, तो हो गया LT, ये इसका बीमी सूत्र हो गया। और क्या पाया गया कि यह एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव के अनुदिश ऋण निगेटिव चार्ज जो है टू पॉजिटिव चार्ज की ओर, इसलिए P पर एरो का डायरेक्शन लगा हुआ है, यानी इसकी दिशा जो होती है ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होती है। आई बात सर, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। तो वही क्या है, इसकी दिशा जो है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। आई बात समझ में। तो ये इतनी चीजें रहा हमारे पास। द्विध्रुव किसको कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहा जाता है। आई बात सर, इसका मात्रक क्या मिला, इसका बीमी सूत्र क्या मिला, सदिश राशि है या अदिश राशि है। ठीक है, इसकी दिशा क्या होती है। सो स्टूडेंट, दिस पॉइंट आर डिस्कस अगेन रिपीट, क्या है वैद्युत ध्रुव। ठीक है, द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर आवेश हो किंतु उनकी प्रकृति क्या हो, विपरीत हो, अल्प दूरी पर हो, तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, ठीक है, HBr हो गया एंड सो ऑन। इसी सीक्वेंस में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो ये क्या आता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय में, ठीक है ध्यान दो, वैद्युत द्विध्रुव निकाय में यानी एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव हो गया, उनके बीच की दूरी अल्प दूरी हो गई, यानी ये दिमाग पर फिगर आ जाना चाहिए। आई बात समझ में। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय में किसी एक आवेश उसका परिमाण मैग्नीट्यूड, एक आवेश और उनके अल्प दूरी, उनके बीच की जो दूरी है अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, यानी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक, ये हमारे फार्मूले के रूप में है। ये मान लिया जाए कि एक निकाय है जिसपे माइनस और प्लस मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय बनाते हैं, उस अवस्था में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश गुणे अल्पदूरी यानी P = Q × 2L, इसका वैल्यू ये बन के फार्मूले के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब इसका मात्रा हो गया कूलाम इंटू मीटर हो गया, बीमी सूत्र हो गया AT आवेश का हो गया, L इसका हो गया, तो LT ये हो गया। आई बात समझ में। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। एकदम बिल्कुल सरल शब्दों में बेटा एकदम लर्न कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, अब इस पर चलते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो सो स्टूडेंट वेरी सिंपल प्रोसेस में है, देख लो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया, मुझे दिया हुआ है बीच की दूरी यानी 2L 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इस एंगस्ट्रॉम को आप क्या करो बेटा, इस फॉर्म में चेंज कर दो। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सिंस 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻10 मीटर।
तो एंगस्ट्रॉम तो मीटर हो गया। अब क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दिया है, एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से किसी एक का आवेश, ठीक है, यानी Q इक्वल टू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें क्या पता करना, P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में। सो स्टूडेंट, तो यहाँ फार्मूलाइज कर दो, देखते हैं। सिंस इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल टू Q इंटू 2L, सो P इक्वल टू Q की वैल्यू ये का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 2L हो गया 0.53 इंटू 10⁻⁻10। आई बात समझ में। सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 तिहाई 48, हाथ में आया 4, और 16 25 80, 80 4 84। अब देखो 2 अंक परे है और एक अंक 3 अंक हो गया। आई बात समझ में, 0 लगा दो और इसमें से इसको ऐड कर दो, हो गया -29। आई बात समझ। इस डेसिमल को यहाँ लाओ तो निगेटिव हो जाएगा, या यूँ कह सकते हो 10 से यहाँ डिवाइड कर दें और 10 यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दें मान लो, और यहाँ 10 से डिवाइड कर दें, या ऐसे लिख सकते हो 8.48 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। ये बेटा आंसर होगा, ठीक है। तो सो स्टूडेंट, दिस टाइप क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसको जो है आप इस पॉइंट कर लो। तो ये वैल्यू हो गया P इक्वल टू Q इंटू 2L, Q का हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये हो गया आपका 0.53 इंटू 10⁻⁻10। तो ये वैल्यू हो गया 4.8, 16 तिहाई 48, 4 तिहाई 28, 16 तिहाई 48 और 4, 16 25 80, 80 4 84, ये हो गया। इसका कैलकुलेशन करोगे तो इतना कूलम इंटू मीटर। आइए समझे। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया आपका, ठीक। तो इस तरह से इसका हम न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, और भी इसके साथ न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो आप लगाओ, ट्राई करो, इस पर प्रैक्टिस करो। इसके बाद का टॉपिक हम फार्मूले का कुछ डेरिवेशन लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।